मौजू है पाकिस्तान 16 करोड़ का है या 16 लाख का। हनी वजारी साहब, आप टैक्स देते हैं? जी बिल्कुल। आप इस मुल्क में आप दोनों को मिला के 27 लाख अफराद हैं जिनके पास इनकम टैक्स के कार्ड्स हैं, NTN कार्ड्स। उनमें से 40% ने कभी टैक्स नहीं दिया। जी। इस मुल्क का जो सदर है वो अमीर तरीन पाकिस्तानियों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे है। जी बिल्कुल। इस मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जो जमात है उसके कायद का ख़ानदान चौथा अमीर तरीन पाकिस्तानी ख़ानदान है, लेकिन उनका ज़ाती इनकम टैक्स रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है कि क्या है, और वो ज़ाहिर है उस पर छुपाते भी नहीं हैं। सर्विस सेक्टर टोटल जो मईशत है उसका 50% है, लेकिन टैक्स कलेक्शन 17%। 17%। इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में ज़ाहिर है कि फिर सारा जो बोझ है आवाम पे पड़ता है, वो उस आदमी पे पड़ता है जो ना तो टैक्स देने की पोजीशन में है, ना चोरी तो दूर की बात है। तो क्या ये भी नहीं ठीक हो सकता? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ क्रिस्मेटिक लीडरशिप नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ओनरशिप नहीं है, और माजी साफ नहीं है। चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट को उठा लें या अपोजिशन को उठा लें। मेरी अगर ये प्रोग्राम हमारी सुप्रीम कोर्ट देख रही हो तो उनसे एक दरख्वास्त है जी कि जहाँ आप डिग्रियाँ चेक कर रहे हैं, जहाँ आप बहुत बड़े फ्रॉड्स पकड़ रहे हैं, जहाँ करप्शन की चीज़ों को सुनवाई हो रही है, सिर्फ एक काम कर दें, हमारे मुल्क में वेब पोर्टल बना दें जहाँ पे मैंडेटरी कर दें कि प्रोविंशियल असेंबली का, नेशनल असेंबली का और ब्यूरोक्रेट्स 18 डिग्री के लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न का वहाँ पे अपलोड करें और इनके वेल्थ स्टेटमेंट अपलोड हों और आवाम को ये हक हासिल हो, क्योंकि हर किसी को पता है कि किसके पास क्या एसेट्स हैं। वो वहाँ पे इस पे ऑब्जेक्शन उठाएं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 30 दिन के अंदर सब बाहर हो जाएंगे। लेकिन उन बेचारों के पास तो गाड़ी तक नहीं है उनके नाम पे, आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे आप गाड़ी की बात करते हैं। एक अपोजिशन के लीडर के बारे में आज एक दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी इनकम 5,000 रुपये दिखाई है तो उनको तो बेनज़ीर फंड के अंदर मेंबरशिप हासिल करनी चाहिए। इतने बेचारे गरीब हैं कि आप और मुझे लगेगा इवन दो कि हम विदहोल्डिंग टैक्स एट सोर्स पे करने के थोड़ा बहुत इन्हें दे दें तो ये इनकी बचत कुछ गुजारा हो जाएगा, कुछ गुजारा इनका। जरार साहब हैं एक कॉलर हमारे साथ। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं जरार आरिफ एसके में बात कर रहा हूँ। जी जी हनीफ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि वो इतना गरीब लोग हैं तो उनको जो है वो ऐसा करना चाहिए कि इनको भी गुजारा बेनजीर जो है फ्लोटिंग फंड से इनको भी कुछ पैसा देना चाहिए। ठीक। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी इससे पहले जहांगीर साहब एक आए थे, उन्होंने कहा कि चूंकि लोग जो है वो इंटरनली उनके लोग जो होते हैं या बच्चे वगैरह बाहर पढ़ते हैं, इस वजह से ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, जबकि इनको ये पता है कि ये आवाम से इलेक्ट होकर नहीं आ रहे, ये इनकी सिलेक्शन कहीं और से हो रही है, इसलिए इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है कि वो किसी और के साथ उनकी जो है इंटीग्रिटी है। और अभी जो 16% जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, तो ये सिर्फ आवाम को जो है वो पीसना चाह रहे हैं, गरीब को इस मामले में बिल्कुल पीस के रख देना चाह रहे हैं कि वो सर भी ना उठा सके। जब गरीबी खत्म हो जाएगा तो गुर्बत भी इस मुल्क से खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ साहब ये तो है, गरीब गुर्बत ख़त्म करने का तरीका ये भी है कि आप गरीब को ख़त्म कर दें। सर्विस सेक्टर जो है जी उसको क्यों नहीं पकड़ सकते? चलें सियासतदान हुए या दीगर जो शोबों के लोग हैं, कारोबारी हजरात हुए, वो तो चक्करबाजी कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर तो सीधा सीधा खुला खुला है, वहाँ से क्यों नहीं, वहाँ से भी टैक्स नहीं उठा सकते? एक डॉक्टर को उठा लीजिए, मेरे ख्याल आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा, आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा, 1200 से लेके 3,000 रुपये तक की इन्होंने फ़ीस कर दी है जी। कैश में लेते हैं। एक चेक देने की कोशिश करें, दे विल नॉट टेक इट। बेनामी के ट्रांजैक्शन सर्विसेज सेक्टर में इतने होते हैं कि आप कर नहीं सकते। देखिए अब वैट में और जीएसटी में फ़र्क किया है कि हम वैल्यू एडिड टैक्स सर्विसेज पे भी लगाएंगे। हिंदुस्तान इस चीज़ को 15 साल प्रैक्टिस किया, कामयाब नहीं हुआ। VAT इतनी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद इस 31 मार्च को जो बजट में इन्होंने डिक्लेयर किया वो जीएसटी पे चले गए, हम अब VAT पे जाएंगे। आप देखिएगा 5-6 महीने में जो फियास्को होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इकोनॉमी के है नहीं और VAT। अच्छा ये बात क्या दुरुस्त है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जिसे हम ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं,
वो जो टोटल हमारी जीडीपी है उसका एटलीस्ट 60% है। इज इट राइट? नहीं सर, आप जब हमारे महबूबुल हक साहब थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 80 कहा था जी, तो कोई चीज़ भी अच्छाई की तरफ तो नहीं गई, तो आप 60 पे कहाँ आ रहे हैं साहब? मेरे ख्याल है पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, हर काम कैश पे हो रहा तो है। उधम मचने वाला है, आप ये कह रहे हैं? अभी तो अब 6 महीना दंगा फसाद होगा। ये VAT एक तो हम समझे नहीं है जी। क्योंकि हमने शुरू से एक आदत बहुत अच्छी पाई है कि एग्ज़ाम वाले दिन सुबह सवेरे पढ़ते हैं हम। तो ये VAT जब हम पे थोप दिया जाएगा, जैसे उसके बाद समझ में आएगा। हाँ, जैसे गेट का जो था 2005 में, हमने पढ़ा ही नहीं कि टेक्सटाइल पे क्या होगा, और लोग कहते रहे फिर भी नहीं सुनते रहे। ये आप देखिएगा 6 जून के बाद क्या होता है। होने वाला दमादम मस्त कलंदर होगा। एक नया वेट का सेक्टर खुलेगा जहाँ पे बड़ी फैसिलिटेटिंग कंपनीज बन जाएंगी। क्या हो, तुम्हारा कितने में मुकाव कराएं, आप तुम्हारा कितने में, रेट्स बढ़ जाएंगे, रेट्स बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक मसला जो है जो गैप को वाजे करता है, जिसकी वजह से 99% लोग एक तरफ और 1% एक तरफ, वो जो रिहाइश का मसला है उसमें जो इम्तियाज़ और है, गेटेड कम्युनिटीज़ अब ज़ाहिर बन रही हैं। गेटेड कम्युनिटी का मतलब ये है कि अब मेरे लिए बाहर की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती जब तक मैं ना चाहूँ उन्हें देखना। तामीराती इश्तिहारात देख लें, सारों का सबका टारगेट मिडिल और अपर मिडिल क्लास है। इश्तिहारी कंपनियों के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की आबादी 16 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ 70 लाख है, इसलिए कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तकरीबन इतनी ही है पाकिस्तान में। तो जो कंज्यूमर कंपनीज़ हैं उनके लिए 16 करोड़ की आबादी नहीं है, 1.25 करोड़ की आबादी है। ये जो 14 करोड़ 30 लाख हैं, इनके साथ एक और सितम भी हो रहा है कि मीडिया भी ना उनकी बात करता है ना सुनता है, उसका सारा का सारा फोकस जो है उस 1 करोड़ 70 लाख पे है। ये हमें मीडिया वालों को ये बात नज़र नहीं आती, या हम कहते हैं कि इससे अखबार नहीं बिकेगा, चैनल नहीं चलेगा, या कोई और मसला है। वो लोग हमारे ही लोग हैं और 90% हैं, हमें नज़र क्यों नहीं आते? ये मेरे ख्याल में आप ज़्यादा बता सकते हैं, आपको तो नज़र आता है। नहीं, आप चूंकि मुझसे बहुत सीनियर है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये सवाल कि आपने तो देखा ही है ज़माने कई। देखिए, जिस ज़माने में मैं ज़्यादा थी, अब तो मैं अपने आप को कहती हूँ मैं मेन स्ट्रीम में ही नहीं हूँ, अपना लिखती हूँ, मैं अभी भी लिखती हूँ इन्हीं सब मसाइल का, आप भी प्रोग्राम इन्हीं तो मीडिया को मैं वही बता रहा हूँ, 14.5 करोड़ लोग क्यों नहीं नजर आते? अब वो मेरे ख्याल में कुछ इस तरह है कि वो इश्तिहार के उस पर चलता है।